क्या आपने कभी सोचा है कि कविता पढ़ते ही दिल क्यों झूमने लगता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सबसे ज़रूरी टॉपिक छंद, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि 5 मिनट में पूरा छंद क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम जानेंगे छंद क्या है। जिस कविता में लय हो, मात्रा का नियम हो, पढ़ते समय ताल बने, उसे छंद कहते हैं। आसान शब्दों में हम आपको बता दें तो लय में बंधी कविता को छंद कहते हैं। अब हम छंद के मुख्य तत्वों के बारे में जानेंगे। छंद को समझने के लिए 5 बातें याद रखना चाहिए। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक। वर्ण अक्षर जैसे का, खा, गा। मात्रा हास्य स्वर जिसमें एक मात्रा आए, जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा आए, आ, ई, उ। यति कविता में रुकने की जगह को यति कहते हैं। गति कविता की चाल को गति कहते हैं। तुक पंक्तियों के अंत की समान ध्वनि को तुक कहते हैं। अब हम जानेंगे छंद के प्रकार। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। अब हम जानेंगे वर्णिक छंद क्या होता है। जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित हो, वर्णिक छंद कहलाता है। ज़्यादातर संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है इंद्र, वज्रा, वसंत, तिलका। याद रखो, वार्णिक गिनती बराबर वार्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक छंद। जिस छंद में मात्राएं गिनी जाती है, मात्रिक छंद कहलाता है। हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रिक छंद है। उदाहरण दोहा, चौपाई, सोरठा। जिसमें दोहा का उदाहरण है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। तीसरा है मुक्त छंद, जिसमें ना मात्रा का बंधन हो, ना वर्ण की गिनती हो, मुक्त छंद कहलाता है। आधुनिक कविता में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम में कैसे याद रखें? दोहा, चौपाई मात्रिक छंद, संस्कृत प्रभाव वार्णिक छंद, आज की कविता मुक्त छंद। बस इतना याद रखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने सीखा छंद की परिभाषा, छंद के तत्व, छंद के प्रकार। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए छंद क्लियर हो गया। धन्यवाद।